राधे राधे जी। अक्षय तृतीया की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय कभी ना हो, यानी कि जो कभी भी खत्म ना हो। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता ही है और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। युधिष्ठिर को इसी दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह है कि इसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। चमत्कारिक अक्षय पात्र की कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होते। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तु निकाली जा सकती है। अक्षय पात्र संबंधित एक स्तोत्र भी है। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित कथा इस तरह है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। जंगल में रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए आते थे। अब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहाँ से आए। तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ। किस युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए, ऐसा कोई साधन मांगता हूँ। तब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां तब तक अक्षय रहेंगी जब तक कि द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि तीसरे दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को ही अखाती तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया का दिन पृथ्वी के रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर इसी दिन अवतार लिया था। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम के रूप में भगवान विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसीलिए यह दिन परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भगीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसीलिए इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं पाक यानी भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इसी दिन कुबेर जी ने भगवान शिव जी की आराधना कर उनसे यह वरदान मांगा कि वे अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त कर सके। तभी भगवान शिव जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है।
अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री गणेश जी महर्षि वेदव्यास द्वारा सुनाया गया महाभारत लिखना आरंभ किया था। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे एक और रोचक मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण के निर्धन मित्र सुदामा अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, लेकिन सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने ही थे। वही सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। अक्षय तृतीया के दिन ही उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा भी निकाली जाती है। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से अधिक लाभ होता है। इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। जो भी इस कथा को सुनता है, विधि से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे सभी प्रकार के सुख संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसी धन एवं यश की प्राप्ति के लिए वैश्य समाज के धर्मदास नामक व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का महत्व जाना। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्येष्ठ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को सुनाया गया यह आख्यान प्रसिद्ध है। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक दिन कथा प्रसंगों में उसने सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार के दिन पड़े तो उस दिन दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने कुशावती यानी कि द्वारका नगरी के राजकुल में पैदा हुआ और वहां का राजा बना। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, ये थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कथाएं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय अक्षय तृतीया की।